दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं तो कुछ इनडायरेक्ट। शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आपके पास शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप डेली मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर नजर रख सकें और खुद से सही स्टॉक्स को खरीद सकें। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपके पास शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज होने की जरूरत है और ना ही टाइम की। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की मदद से आप शेयर मार्केट में बिना किसी टेंशन के और बिना एक मिनट गवाए अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इन्हीं कारणों से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफी पॉपुलर होती जा रही हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि शेयर मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का सबसे लोकप्रिय फॉर्म है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में, जिनकी मदद से आप बहुत जल्द शेयर मार्केट से अमीर बन सकते हैं। आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, इनके फायदे और नुकसान क्या है, और साथ ही एसआईपी के मैजिक के बारे में, जिसकी मदद से आप सिस्टमैटिकली और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बताने वाला हूं, तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। सपोज करें 4 लोग हैं जिनके नाम ए, बी, सी और डी है और ये सभी लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इन चारों के पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कोई खास प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इनके पास इतना समय है कि वो रेगुलर तौर पर शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकें और उसके मुताबिक अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए इन चारों लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ये मिलकर अपना पैसा किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को देंगे, जो कि इनके पैसों को शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके और इन्हें अच्छा प्रॉफिट ला कर दे। साथ ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि फंड मैनेजर को चार्जेस देने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो ये चारों लोग अपने इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इस तरह की कॉमन फंड इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड कहा जाता है। आजकल ऐसे कई सारी कंपनीज और बैंक्स हैं जो कि खुद का म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज कई सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और सिक्योरिटी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाती है और इन कंपनीज के द्वारा हायर किए गए फंड मैनेजर्स इस पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं और समय के साथ साथ इनमें चेंजेस भी करते रहते हैं। ये फंड मैनेजर्स मार्केट के हर एक छोटे बड़े इवेंट पर नजर रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब किसे बेचना है। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं और इसीलिए आपको अपने पैसों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें से म्यूचुअल फंड्स आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स आज के समय में इतने पॉपुलर बन चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं और मार्केट में लगभग हर एक फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है, चाहे वो इंडेक्स फंड हो या बैलेंस्ड फंड या डेब्ट फंड, ईटीएफ या कोई और फंड जिसका आपने नाम सुना हो। लेकिन आमतौर पर म्यूचुअल फंड जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है उसका नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जहां आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड्स के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, जिनमें पहला फायदा ये है कि आपके पैसों को प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स द्वारा मैनेज किया जाता है। दोस्तों, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस है जिस कारण लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ आकर्षित होते हैं। वर्किंग मिडिल क्लास लोगों के पास आमतौर पर ना तो इतना समय होता है और ना ही इतनी जानकारी होती है कि वह खुद से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को खरीद सकें, उन्हें मैनेज कर सकें और सही समय पर उन्हें बेच सकें। म्यूचुअल फंड्स आपके लिए ये सारे काम एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट से करवाता है। दूसरा फायदा है हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर आपको बैंक इंटरेस्ट या फिर किसी और टाइप के मार्केट फंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और रिटर्न देते हैं। ऑन एवरेज एक म्यूचुअल फंड आपको 14 से 20% तक का एनुअल रिटर्न देता है, जो कि बाकी हर एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। म्यूचुअल फंड मिडिल रिस्क और मिडिल रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको कम रिस्क पर बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको और भी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तीसरा फायदा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अंग्रेजी की एक लोकप्रिय कहावत है
कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालें। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप अपना सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और किसी कारण वो कंपनी या सेक्टर घाटे में चले जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी घाटे में जाएगा। इससे बचने के लिए इन्वेस्टर्स अपने पैसों को अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि वो ओवरऑल लॉस से बच सकें। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, जो कि एक्सपर्ट और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा बनाया जाता है। इसकी वजह से एक म्यूचुअल फंड में आपका पैसा काफी हद तक सेफ रहता है और आपको अच्छे प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। चौथा फायदा है इजी इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी एंड लंप सम। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि सिस्टमैटिक या ऑटोमेटिक होता है। एसआईपी में आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स्ड डेट में डेबिट होकर आपके सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है और आपका ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग होकर लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट करता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आप कितने रुपए की एसआईपी करवाकर कितने सालों में करोड़पति बन सकते हैं। बस एक 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी आपको अगले 20 सालों में करोड़पति बना सकती है, वो भी तब जब आपने शेयर मार्केट में अपना 1 मिनट भी खर्च नहीं किया। एसआईपी के इस मैजिक को समझने के लिए आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखें। एसआईपी में कंपाउंडिंग का पावर कम करता है और इसी कारण एक टाइम के बाद आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देता है। एसआईपी के अलावा म्यूचुअल फंड में आप लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जहां आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके फ्री हो सकते हैं और उसके बाद आपको उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने का वेट करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के और भी कई फायदे हैं, जैसे कि लिक्विडिटी और टैक्स बेनिफिट। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के नुकसान के बारे में। पहला है हाई एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों, अगर आपने हमारी इंडेक्स वाली वीडियो को देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखें। एक्सपेंस रेशियो उस फीस को कहते हैं जो कि एक फंड मैनेजर आपके पैसों को ग्रो करने के लिए आपसे चार्ज करता है। ये एक्सपेंस रेशियो इन जनरल 0.5 से 1% के बीच होता है, लेकिन दोस्तों आपके प्रॉफिट को ये लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्ट करता है। सपोज करें कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और कुछ सालों बाद आपका ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 10 लाख रुपए का होता है। तो फिर जब आप इस पैसे को विड्रॉ करने जाते हैं तो आपको इस पे 1% का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, जो कि लगभग 10,000 होता है। यानी कि आपको काफी पैसा एक्सपेंस रेशियो के तौर पर देना पड़ेगा। दूसरा है नो कंट्रोल ऑन योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स कंप्लीटली फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वहीं अगर आप खुद के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और आप ऐसा करके म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काफी अच्छे से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो आप 30 से 40% तक का रिटर्न भी पा सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी है और आपको फंडामेंटल स्टडी करना आता है और आप थोड़ा बहुत समय भी स्टॉक मार्केट को दे सकते हैं तो फिर आपको कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। तीसरा है फंड एनालिसिस और फंड मैनेजर स्कैम। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना काफी मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको काफी अच्छी जानकारी चाहिए और साथ ही आपको कई सारे रेशियो और इंडेक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि शार्प रेशियो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो और बेंचमार्क इंडेक्स। इतना ही नहीं, आपको ये भी पता करना होगा कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या उसके फंड मैनेजर्स वाकई में प्रोफेशनल्स हैं और क्या वो आपको प्रॉफिट लाकर भी दे सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के और भी कई नुकसान हैं, जैसे कि हिडन कॉस्ट और टैक्स इनएफिशिएंसी। ओवरऑल दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपके पास शेयर मार्केट के लिए ज्यादा समय नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी की मदद से आप लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं और इनकी मदद से आप करोड़पति भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और आप शेयर मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं है। फिर आप खुद से ही इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर मार्केट को डीपली सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।